Mayank made a bird bath for his garden in the shape of a cylinder with a hemispherical depression at one end. Okay, the height of the cylinder is 1.45 meter that already had been mentioned here. A radius is 30 centimeter. Find the total surface area of the bird bath. इस क्वेश्चन में सबसे बड़ा ट्विस्ट क्या है? ट्विस्ट ये है कि ये जो सिलेंड्रिकल पार्ट है ये नीचे से ओपन है, ठीक है। तो आप ये समझ लीजिए कि आपके पास एक ड्रम काइंड ऑफ चीज है। तो आपने क्या किया, इसका टॉप भी रिमूव कर दिया और इसका बॉटम भी आपने रिमूव कर दिया, तो ये ऊपर नीचे से खाली हो गया बिल्कुल। अब आपने क्या किया, कोई कंटेनर यहां पे फंसा दिया ऊपर और नीचे इसकी लेग्स लगा दी ऐसे। तो ये चीज है, तो नीचे से ये खाली है। इसका मतलब यहां पे हमारे पास सरफेस एरिया की डिस्कशन क्या हो रही है। अगर आप इसका टॉप व्यू देखेंगे तो आपको हेमिस्फीयर नजर आएगा और हेमिस्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया दिखेगा आपको, और इसका साइड व्यू देखेंगे तो आपको सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया दिखेगा। और नीचे इसके बेस नहीं है तो नीचे वाले बेस को हम कंसिडर ही नहीं करेंगे। तो यहाँ पे जनरली बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, और हो भी सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि नीचे से इसका बेस है या नहीं, दैट हैड नॉट बीन मेंशन्ड इन द प्रॉब्लम। तो मैं आपको जनरल वे में समझा रहा हूँ। तो एक ड्रम था, उसका ऊपर और नीचे रिमूव कर दिया, तो ऊपर से आपने कंटेनर रख दिया। तो जब आप ऊपर से इसको देखेंगे टॉप व्यू, तो आपको CSA ऑफ हेमिस्फीयर नजर आएगा, ये पोर्शन नजर आएगा आपको। और जब आप साइड से देखेंगे तो आपको कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर नजर आएगा। बस इतना ही क्वेश्चन है। तो हमसे पूछा गया फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द बर्ड बाथ, तो दैट वुड बी गिवन बाय CSA ऑफ हेमिस्फीयर प्लस CSA ऑफ सिलेंडर। तो CSA ऑफ हेमिस्फीयर होगा 2 पाई r स्क्वायर, CSA ऑफ सिलेंडर होगा 2 पाई RH, 2 पाई r कॉमन आया, r प्लस h। तो यहाँ पे क्योंकि जो हाइट ऑफ सिलेंडर है वो पूरे बर्ड बाथ की जो है उसी की हाइट है, तो वैल्यूज यहाँ पे पुट कर देते हैं। बट यहाँ पे नोटिस करने वाली बात क्या है जिसमें आपको अक्सर फंसाया जाता है, यहाँ जो रेडियस दे रखी है वो किस में दे रखी है, सेंटीमीटर में, बट जो हाइट है वो किस में है बच्चों, हाइट मीटर में है। तो अगर आपने 1.45 ही क्वेश्चन में पुट कर दिया देन यू आर फिनिश्ड। तो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल व्हेन यू आर टेकिंग द डायमेंशंस। सो डायमेंशंस को हमेशा से नोट करिए, जस्ट अ मोमेंट, हमेशा से इसको नोट करिए डायमेंशंस को, और यूनिट भी साथ में लिखिए ताकि आपको नजर आए। तो रेडियस है 30 सेंटीमीटर एंड हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पोर्शन इज 1.45 मीटर विच कुड बी रिटन एज 145 सेंटीमीटर। ठीक है जी, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो 2 पाई की वैल्यू हमें 22/7 गिवन है, 2 पाई r इज 30 और r फिर से 30 और h है मेरे पास 145। सो 2 इंटू 22/7 इंटू 30 और इन दोनों को ऐड करेंगे, इट कम्स आउट टू बी 175। तो ये 7 से देखिए, अब यहाँ पे अगर आप यहीं पे डिवाइड करना शुरू कर देंगे बाहर तो आप ट्रबल में फंस जाएंगे। लास्ट तक वेट करिए, कमान चढ़ा के रखिए और लास्ट में जाके हमें तीर छोड़ना है। कैसे, देखिए यहाँ पे इन दोनों की एडिशन क्या बन गई हमारे पास, 175, 7 2s are 14, 7 5s are, तो व्हाट वी आर लेफ्ट विद 2 इंटू 22 इंटू 30 एंड इंटू 25, 7 कट ही गया यहाँ पे। ओके, तो 44 इंटू 750, 75 इंटू 44 300 और आएगा 300 3300। तो इट कम्स आउट टू बी 30। तो यहाँ पे एक जीरो अभी हमने मल्टीप्लाई नहीं की थी, तो 3300 और एक और जीरो यहाँ पे लग गई। इसका मतलब इतना बड़ा सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो जब भी आपके पास एरिया जनरली 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर से ज़्यादा हो, आपको आंसर अपना मीटर स्क्वायर में लिखना चाहिए। कन्वर्जन के यूनिट में आपको ऑलरेडी सिखा चुका हूँ। तो सेंटीमीटर स्क्वायर टू मीटर स्क्वायर करना है। इन हैंड क्वांटिटी क्या है, स्मॉल है, स्मॉल लीड्स टू डिवाइड बाय
10,000, तो 10,000 से इसको डिवाइड करेंगे, इट वुड बी 3.3 मीटर स्क्वायर, और यही आपका आंसर बनेगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए। एंड इफ यू लाइक द कंटेंट, प्लीज हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माय चैनल।